चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिर्ज़ापुर 2 की, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन मुंबई में देखने को मिल रहा है। बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर 2 की, जिसके खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वेब सीरीज़ में दिखाए गए अश्लील सीन और अपशब्द के विरोध में मुंबई कांग्रेस एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के सेंटाक्रूज इलाके में स्थित फरहान अख्तर के दफ्तर के बाहर मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह और यशवंत सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज से अश्लील सीन और अभद्र भाषाओं को हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर फिल्म में दिखाए गए अश्लील सीन को जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेताओं से खास बात की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर 2 को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है मुंबई कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में दिखाने की कोशिश करेंगे कि फरहान अख्तर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके ऑफिस के बाहर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि फरहान अख्तर माफ़ी मांगे। जाहिर विरोध, जिस तरह से देख सकते हैं कि हाथों में होर्डिंग लेकर अश्लील दृश्य और संवाद हटाओ फिर अपने साथ पाओ, इस तरह के जो है नारों के साथ जो है कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो फरहान अख्तर हैं, जो फिल्म के प्रोड्यूसर स्टार कास्ट हैं, वो माफ़ी मांगे, क्योंकि फिल्म में जिस तरह से अश्लीलता और संवाद किए गए हैं उसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है भरत सिंह की अगुवाई में, कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह की अगुवाई में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर 2 सीजन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है, हमारे साथ मौजूद हैं भरत सिंह जी जो प्रवक्ता हैं। भरत जी, इसके पहले 10 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे कहा था कि जो भी है इसमें वल्गर है वो हटाया जाए, लेकिन नहीं, आज किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 4 दिन पहले प्रदीप भाई और एक हमने लेटर दिया था, उस दिन पुलिस स्टेशन को भी दिया था कि भाई हम जो है 18 तारीख को मोर्चा लेके आ रहे हैं, उसे इनको भी लेटर दिया था। तो पुलिस जो हमारे सीनियर पीआई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मोर्चा मत लाइए इस कोरोना काल में। हम भी समझते हैं सरकार हमारी है, मोर्चा ले आना ठीक नहीं है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना भी ठीक नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ अपने जो मेन पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी जो थे वो सारे पदाधिकारी हम आए और साहब ने बोला था कि 4 लोग का एक डेलीगेशन, और लगभग उनका ऐसा कहना था कि ये मानने को तैयार हैं। तो अगर ये मान जाते हैं प्रदीप जी, अगर ये बोलते हैं कि भाई हम उसमें सीन हटा देते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे दुश्मन नहीं है फरहान जी, हमें कोई द्वेष भावना नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि उस सारे जो सीन थे उस सीन को हटा दिया जाए। उस बाद एक माफ़ी कम से कम आप लोगों के सामने, देश की जनता के सामने, कि भाई गलती होती है, इंसान से होती है, हो गई, अगली बार अब कभी भी बनाएंगे तो इस तरह से गलती नहीं करेंगे। मिर्ज़ापुर ही क्यों, और बाकी सारी वेब सीरीज भी हैं और भी आ भी रही हैं, अपकमिंग वेब सीरीज हैं, क्या उस पर भी आवाज़ उठेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मिर्ज़ापुर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये जितनी वेब सीरीज आज बना रही है, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे वो अभी आश्रम बनाया जिसने, उसका जो भी वेब सीरीज बन रही है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि आप लोग ये करना बंद कर दीजिए। OTT जैसे हमारे यशवंत भाई अध्यक्ष ने बताया कि इसके माध्यम से, और सरकार एक गाइडलाइन लेके आ गई है, 15 दिन 20 दिन पहले ही गाइडलाइन आ गई है। अब शायद सेंसरशिप उसमें भी होगा। बहुत अच्छा एक ये सुझाव था और ये उन्होंने मान लिया है, अब सेंसरशिप में आएगा। अगर फिर भी उस तरह से बनती है तो हर पिक्चर के लिए हम लोग इसी तरह से रोड पे उतरेंगे। क्या कहेंगे, आपको लगता नहीं कि आप लोग लेट हो चुके हैं और मिर्ज़ापुर जो है रिलीज हो चुकी है, लोगों ने देख भी लिया है, अभी आप लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया है? नहीं, लेट इन द सेंस अगर आप बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हम कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो आप जैसे जानते हैं कि एक मिर्ज़ापुर बन गई, ऐसे 10 मिर्ज़ापुर बन सकता है। आज मिर्ज़ापुर है, कल जौनपुर है, परसों वाराणसी है, या पर और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। या बेसिकली देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आज हम लोगों का अवेक होने का एक रीज़न ये है कि हम लगभग पिछले साल भर से प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, और हमने इस कोरोना काल में भी आप देखिए तो हमने प्रोटोकॉल को मेंटेन किया हुआ है। हमको जैसा दिशा निर्देश मिला है पुलिस का, या जो लॉ एंड ऑर्डर में होना चाहिए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि 9 महीने के समय में तो कोरोना काल में गया, अब इस समय हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कम से कम इस तरह की मूवी कोई नहीं बनाए, और आगे आने वाले समय में OTT प्लेटफॉर्म को भी हम सेंसरशिप में ला सकें, लोगों के बीच में किस तरह का एक मैसेज आए। और हमारा ये जो तीनों प्रोड्यूसर हैं, केवल फरहान अख्तर भाई नहीं तो और भी जो 2 लोग हैं और इनका प्रोडक्शन हाउस है, इनसे सबसे हमारा यही अनुरोध है कि आप सामने आइए और आगे आने वाले समय में आप इस तरह की किसी भी मूवी को नहीं बनाएं, क्योंकि आप जिनके लड़के हैं फरहान अख्तर जी और शबाना आज़मी जी, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार्स हैं और बहुत लोग आपके
आपके फैमिली के बारे में लोगों के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, तो आपको मेंटेन रखना चाहिए। आप इसमें अगर हीरो को भी देखिए तो जो इसमें लीड रोल में है वो भी एक बहुत मजे हुए कलाकार हैं। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप केवल पैसे के लिए सब कुछ मत करिए। समय ये है कि आप पैसे कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में जो आपका चरित्र है कम से कम वो भी प्रॉपर जाना चाहिए लोगों के बीच में। पैसे कमाना ही नहीं है, आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर को भी लोगों के सामने सही रूप से जाए, ऐसा भी जो है होना चाहिए। कैरेक्टर तो हर कोई करता है, लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ जिस तरह से मिर्ज़ापुर सहित आने वाली तमाम ऐसी वेब सीरीज़ों को जो है लेकर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा और उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाएंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।